गणेश। जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भक्तजनों, पौष मास की ठंडी रातें, शीतल हवाओं में गूंजती भक्ति की पुकार और आत्मा को झकझोर देने वाला एक पवित्र व्रत, सफला एकादशी। यही वह एकादशी है जो टूटे हुए जीवन को मोड़ देती है, जो पापों से भरे मन को शुद्ध कर देती है और जो निराश व्यक्ति को भी आशा की नई रोशनी दिखा देती है। कहा जाता है, अगर जीवन में बार बार सफलता हाथ लग रही है, यदि परिवार, धन, सम्मान और शांति सब कुछ छिनता जा रहा हो, तो पौष मास की सफला एकादशी मनुष्य को फिर से सफल बना देती है। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसे राजकुमार की कथा जो अपने ही पिता द्वारा त्याग दिया गया हो, जो पाप और अज्ञान में डूब गया, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसका जीवन सफल हो गया। एकादशी व्रतम पुण्यम पापताम विनाशनम विष्णु भक्ति प्रदम निराम सफला नाम विश्रोतम। सफला एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी पापों और कष्टों को नष्ट करने वाला है। यह व्रत भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करता है और जीवन को सफल बना देता है। प्रिय भक्तजनों, अब आरंभ होती है पौराणिक कथा। प्राचीन काल की कथा। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी के राजा महेंद्र धर्म, सत्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। राजा के 4 पुत्र थे। 3 पुत्र संस्कारी, आज्ञाकारी और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन चौथा पुत्र लुम्पक पूरी तरह से अवगुणों में डूबा हुआ था। लुम्पक को ना तो धर्म में रुचि थी, ना माता पिता का सम्मान, ना ही किसी प्रकार का संयम। वह जुआ खेलता, चोरी करता, असत्य बोलता और कुसंगति में लिप्त रहता। राजा महेंद्र ने कई बार लुम्पक को समझाया, गुरुओं से शिक्षा दिलवाई, परंतु लुम्पक पर किसी भी उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन लुम्पक ने राजमहल की संपत्ति चुरा ली। यह देखकर राजा का हृदय टूट गया। धर्म और राज्य की मर्यादा के लिए राजा ने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने ही पुत्रों को राज्य से निकाल दिया। लुम्पक भूखा, प्यासा, अपमानित और अकेला घने जंगल में भटकने लगा। वह चोरी करता, जानवरों का शिकार करता और पापमय जीवन जीता। परंतु समय के साथ उसके पापों का फल उसे मिलने लगा। एक दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। लुम्पक उस दिन भूख से अत्यंत पीड़ित था। पूरा दिन उसे भोजन नहीं मिला। शाम को उसने जंगल में कुछ फल एकत्र किए। रात को थकावट के कारण वह भूखा ही सो गया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत कर लिया है। उस रात भगवान विष्णु श्री हरि लुम्पक के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे लुम्पक, तूने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत कर लिया है। इस व्रत का पुण्य से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान की बाणी सुनते ही लुम्पक की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह लुम्पक का मन बदल चुका था। उसने हिंसा छोड़ दी, चोरी से तौबा कर ली। वह भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। कुछ समय बाद उसके पिता राजा महेंद्र शिकार के लिए उसी जंगल में पहुंचे। लुम्पक ने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। प्रिय भक्तजनों, राजा ने देखा कि उनका पुत्र पूरी तरह से बदल चुका है। ऋषियों के परामर्श से राजा ने लुम्पक को फिर से राज्य सौंप दिया। लुम्पक ने धर्म पूर्वक राज्य किया और अंत में भगवान विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तजनों, सफला एकादशी असफल जीवन को सफल बना देती है। अनजाने में किया गया व्रत भी ईश्वर की कृपा दिला देती है। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति से सुधर सकता है। पौष मास की यह एकादशी पापों का नाश करने वाली है। जो श्रद्धा से पौष मास की सफला एकादशी का व्रत करता है, वह इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, जिस लुम्पक को कभी असफलता, अपमान और अंधकार ने घेर लिया था, वही लुम्पक भगवान विष्णु की कृपा से एक आदर्श बन चुका था। लेकिन यह कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि सफला एकादशी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की कथा है जो जीवन में बार बार हार चुकी है।
प्रिय भक्तजनों, पौष मास शीत, तप और संयम का महीना माना जाता है। इस मास में मनुष्य का मन स्वतः अंतर्मुखी हो जाता है। इसी कारण भगवान विष्णु ने पौष मास में आने वाली इस एकादशी को सफला नाम दिया है, अर्थात जो व्रत हर असफल प्रयास को सफलता में बदल दे। एकादशी की प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हाथ जोड़कर कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरे अनजाने अनजाने पापों को क्षमा करें और इस पौष मास की सफला एकादशी का व्रत मैं श्रद्धा से करता हूँ, करती हूँ। प्रिय भक्तजनों, पीले वस्त्र पहने, तुलसी दल अर्पित करें, फल मिष्ठान पंचामृत चढ़ाएं, दीप जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः कम से कम 108 बार जप करें। जो लोग सामर्थ्य रखें वे रात्रि में भगवान विष्णु की कथा सुने, भजन करें या नाम जपें। प्रिय भक्तजनों, शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार लुम्पक का जीवन एक ही एकादशी में बदल गया, उसी प्रकार कर्ज से पीड़ित व्यक्ति, नौकरी व्यवसाय में असफल व्यक्ति, संतान कष्ट से दुखी माता पिता, मानसिक तनाव में डूबा गया मनुष्य यदि श्रद्धा से सफला एकादशी का व्रत करे तो उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगता है। प्रिय भक्तजनों, नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप करता हो तो क्या यह व्रत उसे भी मुक्ति दे सकता है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सफला एकादशी मेरे हृदय के अत्यंत निकट है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करता हूँ। प्रिय भक्तजनों, 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल, सफला एकादशी की फलश्रुति, अनेक जन्मों के पापों का नाश, जीवन में स्थिरता और शांति, अंत में विष्णुलोक की प्राप्ति। आज का मनुष्य भी लुम्पक की तरह कभी गलत संगति में, कभी लोभ में, कभी क्रोध में, लेकिन यदि एक दिन भी सच्चे मन से भगवान को याद कर लिया जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। पौष मास की ठंडी रातों में यदि एक दीप भगवान विष्णु के नाम से जलाया जाए तो समझिए अंधकार का अंत निश्चित है। सफला एकादशी हारे हुए व्यक्ति की आशा है। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, अब आगे एक और कथा। जब मनुष्य का जीवन पापों के बोझ से तप जाता है, जब विवेक सो जाता है और आत्मा कराह उठती है, तब भगवान विष्णु करुणा के द्वार खोलते हैं। कलयुग में जहाँ एक छोटा सा व्रत हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है, वहीं आती है सफला एकादशी जो सोते हुए भी पापों को भस्म कर देती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सफला एकादशी की वह दिव्य कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। यह कथा है पाप से मुक्ति की, स्वप्न में मिले वरदान की और उस राजा की जिसका उद्धार एकादशी व्रत ने किया। तो आइए मन को शांत करें, हृदय में भक्ति जगाएं और प्रवेश करें सफला एकादशी की पावन कथा में। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल की बात है। इंद्रप्रस्थ के राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपने अब तक अनेक एकादशियों का महात्म्य बताया है, कृपा कर बताइए कि इस एकादशी का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान एक साथ चमक उठा। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिस एकादशी के स्मरण से स्वप्न में भी पाप नष्ट हो जाते हैं वह है सफला एकादशी। भगवान विष्णु बोले, यह एकादशी मनुष्य के जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाओं के पापों को हर लेती है। जो व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक व्रत करता है उसके पूर्व जन्मों के दोष दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले चंपावती नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ राजा बहिध्वज राज करते थे। राजा ब्रह्म रूप से धार्मिक थे, परंतु उनके मन में अहंकार और क्रोध भरा था। उनके कर्म लोक कल्याण के नहीं थे। प्रजा उनसे भयभीत रहती थी, दोषों को दंड देते थे। समय बीतता गया, राजा की आयु पूरी हुई। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा यमलोक पहुंची। दूतों ने कहा, हे राजा, तुम्हारे कर्म तुम्हें भयानक नरक ले जाएंगे। राजा कांप उठा। नरक में अत्यंत पीड़ा सहते हुए राजा महिध्वज एक दिन बेहोश हो गए। उसी समय उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम सफला एकादशी का व्रत कर लो तो तुम्हारा
पुनरुद्धार संभव है। अगले ही क्षण राजा की आत्मा स्वप्न लोक से जाग उठी। उन्होंने पूरी श्रद्धा से सफला एकादशी का स्मरण किया, मन में भगवान विष्णु का ध्यान किया। जैसे ही एकादशी का पुण्य उन्हें प्राप्त हुआ, नरक की यातनाएं क्षण भर में नष्ट हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, विष्णु दूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे आत्मन, तुम्हारे पाप नष्ट हो चुके हैं। राजा महिध्वज बैकुंठ लोक पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए विराजमान थे। भगवान विष्णु बोले, एकादशी मेरे हृदय के अत्यंत निकट है। युधिष्ठिर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, राजन, जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करता है वह स्वप्न में भी पाप नहीं करता। यह व्रत कलयुग में मोक्ष का सरल मार्ग है।